ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए, कोविड महामारी के दौरान मनरेगा के अंतर्गत रिकॉर्ड श्रम दिवसों की उपलब्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हम सभी आज के समय में कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस दौर में सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि विकास कार्य लगातार जारी रहें, लोगों को रोजगार मिले। अगर ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात की जाए तो कई योजनाओं में अच्छी खासी प्रगति इस दौरान हमें देखने को मिली है। अगर मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की बात करूं तो वर्ष 2021 मई महीने में इस योजना में 1,85,00,000 लोगों को काम मिला। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े हैं कि 2019 मई महीने में समान अवधि में इस योजना के तहत दिए गए रोजगार की तुलना में जो इस वर्ष का रोजगार मिला है इस योजना के तहत वो 52% अधिक है। तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक आंकड़े हैं और 13 मई तक वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 30 करोड़ लोगों को काम मिला, लगभग 6 लाख एसेट्स पूरे किए गए और लगभग 34.5 करोड़ श्रमिक दिवस इस योजना के तहत पैदा किए गए। तो हरवीर जी, ये उपलब्धि निश्चित रूप से ऐसे समय में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जबकि कोरोना संक्रमण से हम जूझ रहे हैं। तो आपकी नजर में विकास हो और लोगों के लिए रोजगार मिले, इस दृष्टि से जो मनरेगा के तहत ये आंकड़े रिलीज किए गए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ये कितने अहम हैं? मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसी योजना साबित हुई है जो कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग को ऐसी प्रतिकूल स्थिति में जब उसके पास दूसरा कोई कामकाज का विकल्प नहीं है, सरकार की तरफ से एक ऐसा उसको भरोसा और कानूनी गारंटी कि आप खाली नहीं बैठेंगे, ये आपके लिए काम है, आपके पास जॉब कार्ड है तो आपको काम का मौका दिया जाएगा और उसका पैसा आपको समय रहते मिलेगा। तो ये एक लोगों के अंदर ऐसा भरोसा पैदा करने वाला कार्यक्रम है जो कि उनको बहुत बड़ा संबल देता है। दूसरे, जैसे अभी आपने आंकड़े बताए हैं कि ऐसी मुश्किल में जब देश में कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर तूफान पर है, उस वक्त बाकी काम धंधे बंद हो जाते हैं। देश भर में लॉकडाउन है, पार्शियल लॉकडाउन है, बाकी कामकाज अटक गए हैं। शहरों से लोग गांव में चले गए हैं या गांव में रुक गए हैं। वहां पर उनको रोजगार उपलब्ध कराना और उनको वित्तीय रूप से मजबूत करना, उसके लिए इस परिस्थिति में कोई भी कार्यक्रम इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम। गांव के ऐसे लोग जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, जो लोग भूमिहीन है, तो ऐसे लोगों को काम का मौका मिलना और उसमें इतना तेजी आना, इसकी एक वजह ये भी है कि जो माइग्रेशन हुआ है गांव में, जो ज्यादा लोग गए हैं, ऐसे में उनको काम देना और उनके हाथ में पैसा देना, ये समय की बहुत बड़ी जरूरत है और इसको पूरा किया जाए। निश्चित तौर पर। और हम अगर देखें कि पिछले कुछ सालों में योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थियों को मिला है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त जारी की थी, जिसमें सीधा पैसा किसानों के खाते में इस किश्त का भी पहुंचा। इसी तरह से हम अभी मनरेगा की चर्चा कर रहे हैं तो बीते सालों में हमने देखा कि मनरेगा के तहत जो ग्रामीण लोग हैं जो मनरेगा के तहत रोजगार पाते हैं, उनके खातों में सीधा पैसा गया है, यानी इन योजनाओं में पारदर्शिता आई है, उन्हें सीधा लाभ पहुंचा है। और अगर मैं एक और स्वयं सहायता समूह के लिए जो सरकार ने रिलीज किए फंड, चाहे वो रिवॉल्विंग फंड हो या कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड हो, तो उसमें भी सीधा पैसा खातों में दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि बीते सालों में जो योजनाओं का स्वरूप है वो पारदर्शी हुआ है, उससे ग्रामीण स्तर पर लोगों का कितना सशक्तिकरण हुआ है और उनको जो सीधा लाभ पहुंचा है, इससे ग्रामीण स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में कितना सुधार आया है? ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इसने पूरी व्यवस्था को बदल दिया है, मेरा ये मानना है। और जो लाभार्थी है उसको सीधा पैसा जाना उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है। एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब 1 रुपया जाता है तो 80 पैसे 85 पैसे रास्ते में रह जाते हैं, 10-15 पैसे का ही लाभ लोगों को मिलता है। तो सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि इस तरह की जो योजनाएं होती थी, ग्रामीण विकास की हो या गरीबों के लिए योजनाएं हो, उसमें बहुत बड़ा लीकेज था। तो ये लीकेज रोकने का जो उपाय है, एक तरीके से जिसे हम जैम कहते हैं, जनधन, आधार और बैंक अकाउंट आपका जो है, तो इसमें क्या हुआ कि आपका एक खाता खोला गया, आपको आधार से कनेक्ट किया गया और मोबाइल के माध्यम से आपको जोड़ दिया गया।
तो ये जो एक बदलाव आया है उसमें दो चीजें हुई। एक तो जो लाभार्थी है उसका आप ऑथेंटिकेशन कर सकेंगे, उसको आप जांच सकेंगे कि वाकई ये लाभार्थी वही है जिसने काम किया है या जिसको ये पैसा जाना चाहिए, क्योंकि उसका आधार कार्ड है, उसका बैंक अकाउंट है और पैसा सिस्टम से जा रहा है, वो किसी व्यक्ति या किसी दूसरे ह्यूमन सिस्टम के थ्रू नहीं जा रहा, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरे, जिसको पैसा मिलना है उसको पता है कि कितना पैसा उसको मिलना है और कितना उसको मिला है। तो इससे क्या हुआ कि जो एक तरीके का भ्रष्टाचार था कि दूसरे का जॉब कार्ड बना दिया आपने, गलत जॉब कार्ड बना दिया आपने, मनरेगा में शुरू में ये बहुत जगह हुआ, या काम आपने मैकेनाइजेशन के थ्रू करा लिया, मैनुअल काम नहीं हुआ, जो श्रमिक को करना था उसकी जगह आपने मशीनें लगा दी और बहुत सारे गलत जॉब कार्ड के नाम पे आपने पैसा इकट्ठा कर दिया। वो सब धांधली रुकी है। उससे क्या फायदा हुआ कि जो हमारे करोड़ों लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो इसके हकदार थे कि एक तो योजना उन तक पहुंचनी चाहिए, योजना का पूरा प्रतिफल उनको मिलना चाहिए, उसमें बड़ी भारी पारदर्शिता आई और उनको संबल मिला, वो एक तरीके से सशक्त हुए हैं। तो ये जो सशक्तिकरण का जो रास्ता है ये बेहतर साबित हो रहा है, लगातार साबित हो रहा है। तो ये जो एक नए तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुहैया कराया उसका उपयोग करके और वीड आउट करना गलत लोगों को और भ्रष्टाचार को, वो वाकई बड़े बदलाव का कदम साबित हो रहा है। अगर हम देखें तो जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में गांवों में बसता है, इसीलिए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी योजनाओं के आंकड़े जारी किए हैं उनको देखकर लगता है कि अगर गांवों को मजबूत किया जाए इस संवेदनशील दौर में, जबकि पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तो ऐसे में अगर गांव सशक्त रहें, मजबूत रहें, उनका लगातार विकास हो तो देश की जो नींव कहे जाते हैं गांव, उससे देश का विकास जारी रहेगा। इसीलिए शायद इन योजनाओं पर फोकस किया गया, जैसे कि अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मैं जिक्र करूं या दूसरी योजनाएं जिसमें लोगों को आवास मुहैया कराया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन योजनाओं को लगातार जारी रखा गया है जिससे कि ग्रामीण लोगों को सीधा लाभ लगातार मिलता रहे। तो आपकी दृष्टि में जो ये संवेदनशील दौर है, इस दौर में इस विकास का क्या मायना है कि लगातार विकास होता रहे, जो योजनाएं हैं वो लगातार लोगों को उनका लाभ मिलता रहे? पिछले करीब 1.5 साल से पूरी दुनिया एक मुश्किल दौर में गुजर रही है और जो कोरोना संक्रमण है, ऐसी महामारी है जो कि सैकड़ों साल बाद जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है और हमारी करीब 70% आबादी अभी भी गांव में निवास करती है और हमारे गांव जो है वो जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य हो या बाकी चीजें हो, उनसे थोड़ा पीछे रहे हैं। लेकिन ये देखिए कि ऐसे मुश्किल दौर में 2 साल से इसमें अगर सबसे ज्यादा मजबूती और भरोसा दिया है तो ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था ने दिया है। हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ पॉजिटिव आई और वहाँ का जो उत्पादन है, वहाँ की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो लगभग सामान्य चल रही है। जैसे मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों के हाथ से पैसे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से वहाँ पर जो ढांचागत विकास होता है, वहाँ का जो उत्पाद है वो किस तरीके से मार्केट तक पहुंचे, वहाँ के जो लोग हैं उनका आवागमन कैसे सुविधाजनक हो, और जब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होता है उसमें वहीं के लोग काम करते हैं तो उनके हाथ में और पैसा आता है। या फिर आप देखें कि ग्रामीण आवास योजना जो है उसमें बहुत बड़ा काम हुआ और लक्ष्य हासिल किए गए और इसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, सब जियो टैगिंग की गई, टाइमली देखा गया कि काम कितना हो गया है। तो ये सब चीजें एक संतुलन था और एक पैकेज की तरह था कि आपने एलोकेट किया, संसाधन मुहैया कराए, फिर आपने उसकी मॉनिटरिंग की, फिर आपने देखा कि इम्प्लीमेंटेशन किस स्टेज पे है। तो ये सब मिलकर के बहुत ही सुकून की बात है। अभी हम लोग मुश्किल समय में है, गांव में कोरोना का संक्रमण गया है और राज्य सरकारें जिस तरह से कोशिश करके उसको रोकने में लगी हुई है, ऐसे में अगर जहां लोगों को संसाधनों की जरूरत है, खासतौर से आम आदमी को, सबसे समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को कुछ वित्तीय मदद की जरूरत है, तो वहां पर ये सारे कार्यक्रम मिल करके, और मैं तो ये कहूंगा कि देश के किसानों ने बहुत बड़ा काम किया, रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया पिछले साल, इस बार भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया। अभी तक की जो सरकारी खरीद हुई है वो रिकॉर्ड की तरफ जा रही है और ये पैसा क्योंकि लोगों के पास गांव की अर्थव्यवस्था में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये जितना भी आर्थिक मजबूती के जो कदम है, ये अभी की जो महामारी से लड़ाई का दौर है उसमें लोगों का साहस बढ़ा रही है, उनकी हाथों को मजबूत करने का काम कर रही है। जी हरवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चर्चा में जुड़े और हमारे श्रोताओं के साथ अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोविड महामारी के दौरान मनरेगा के अंतर्गत रिकॉर्ड श्रम दिवसों की उपलब्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि एवं ग्रामीण विकास विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप
न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।